हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उदिशा और एक बार फिर से आप लोगों के साथ यहाँ पर लेकर के अगला लेक्चर में जुड़ चुकी हूँ। सो गाइज, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। और ये करने के लिए कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो मुझसे रेगुलरली स्टूडेंट्स पूछते हैं, बहुत परेशान होते हैं, दे स्ट्रगल विद इट। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की बट फिर भी थिंग्स डू नॉट हैपन as per their wishes, right? So we're going to talk about all those things and what are the basic steps, very simple things that we can actually do and improve ourselves. So यहाँ पर आगे बढ़ाने से पहले सेशन को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार गाइस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द bell icon. See, this is what happens when you try to speak too fast, and I have a habit of speaking really fast, so that is why a lot of fumbling happens sometimes. Anyway, moving on guys, आज का जो आपका टॉपिक है for this particular session, frequently asked questions, particularly about spoken English. Spoken English में जो ज़्यादातर करके लोगों की प्रॉब्लम होती है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंट्स की, वो आपके सामने लिखी है। कितने लोगों को ये परेशानी एक्चुअली झेलनी पड़ी है? आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक इट वेल। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं समझता भी हूँ पूरा, बट जब बात आती है बोलने की तो आई कम अ क्रैपर। तो ये क्या आप लोगों ने भी फेस किया है? हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस प्रॉब्लम? आशीष, Ashley, Nisha, Shagun, Shruti, Vijay, everybody, good afternoon and welcome. Thank you so much for joining me live, guys. अच्छा, कितने लोगों को देखो? So Om is telling me that he has experienced this. Vijay says he has experienced this. Shashi Shreyash, you were there in the morning session. Thank you for joining me again. See, this is the biggest problem. And I tell you one thing, आपको चलना आता है, आपको धीरे धीरे चलना आता है, आपको बहुत तेज़ चलना आता है, आपको खड़े होना आता है, यहाँ तक कि बात कर रहे हैं रनिंग की, ठीक है? तो अगर जो हमारे मैराथन रनर्स होते हैं या फिर हमारे एथलीट्स होते हैं जो द वंस हु रन, जो भागते हैं, तो उनको बहुत जितनी नॉलेज होती है, कई बार आप वो नॉलेज गैदर कर लेते हैं कि हाउ टू ब्रीथ ड्यूरिंग रनिंग एंड हाउ शुड योर बॉडी पॉस्चर बी, हेड का पोर्शन कैसे होना चाहिए, पोजीशन कैसे होनी चाहिए, एंड आपका हाथ का कैसे पोजीशन होना चाहिए, ये सब जानकारी वी गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग। बट एक छोटा सा सवाल है कि बिना दौड़ने के, मतलब अगर आपको मैंने रेस में खड़ा कर दिया है, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू भागो, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे आता सब कुछ है कि हाउ टू ब्रीथ वाइल रनिंग, एंड मैंने अपने प्रोटीन और अपने डाइट का बहुत ध्यान रखा है, मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा है, ये आप क्लेम कर रहे हो, बट आपने कभी अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अनुज इज हियर विद अस और वो एक ही कमेंट को बार बार लिख रहे हैं। तो अनुज प्लीज़, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, प्लीज़ रिपीट नहीं करिए, बिकॉज इफ़ यू विल लिसन टू मी आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो छोटी सी चीज़ होती है, हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में सारी जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, बट डू वी रियली प्रैक्टिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ स्पोकन इंग्लिश है तो स्पीकिंग करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू स्पीक। बात तो करेंगे, बात करेंगे तब आप बात करना सीखेंगे, राइट? मौन धारण करके हाउ डू यू प्लान टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंटली? फंबल होता है, तो फंबल देखिए, मेरा फंबल कब होता है? जब मैं बहुत तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, फास्टर देन माई यूजुअल स्पीड। तो यहाँ पर अगर आप फंबल कर रहे हैं तो दैट्स नॉट एनीथिंग बैड, दैट्स नथिंग दैट यू शुड होल्ड अगेंस्ट योर सेल्फ कि अरे मैं फंबल कैसे कर गया। रिलैक्स, फंबल भी करेंगे, मिस प्रोनाउंस भी करेंगे, ग्रामर भी गलत होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन तो क्या हम बोलेंगे नहीं? चलते वक्त आप लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है, या एग्ज़ाम देते वक्त 2-4 नंबर का छूट ही जाता है तो एग्ज़ाम देना छोड़ देते हैं, या चलते वक्त अगर आप लड़खड़ा जाते हैं तो आप चलना छोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको आप खाना खा रहे हैं और किसी दिन आपको खाना खाने में मज़ा नहीं आया तो आपने खाना खाना छोड़ दिया। डू वी वर्क लाइक दैट? दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, these are very simple questions, right?
सो ये क्लास जो अभी यूट्यूब पर आपकी चल रही है, जिन लोगों का ये क्वेश्चन है, वो तो 12:30 बजे होती है फ्री क्लास जो है। अब 1-2 दिन बचा है, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप जा करके देखना शुरू कर सकते हैं। द आइडिया हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश इज that you have to really start speaking. Until and unless you force yourself into speaking in English, you are not going to be able to think in English, to talk in English or to learn English, you know. अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मुझे तो समझ में आता है, तो जब मौका आएगा मैं बोल लूँगा या बोल लूँगी, लेट मी टेल यू वेरी केयरफुली एंड क्लियरली दैट ऐसे नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो आपको नहीं आएगी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कहीं भी लॉजिक लगा करके देख लेना, ठीक है। मैथ्स के सारे फॉर्मूला रट लेना, लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन नहीं आता है तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। वेरी सिंपली पुट आउट देयर, ठीक है। आगे देखते हैं और यहाँ पर सीखते हैं अ फ्यू सिंपल थिंग्स। सबसे पहला तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड क्या नहीं करना है वाइल वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन आवर स्पोकन इंग्लिश skills. What are the things which we must not do? सबसे पहले, do not be ashamed of your English, because when I started, I'm not a native English speaker. I wasn't born in America or England or any other country where they speak in English, where their mother tongue is English. I wasn't born there. मैं वहाँ पैदा नहीं हुई थी, तो मैं native English speaker तो नहीं हो सकती, right? जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मुझसे गलतियां होती थी, और मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम्पल मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं बोलती थी, बहुत सारी चीज़ें गलत बोलती थी। 1 महीने नहीं खाली गलती करी, 2 महीने करी, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, और आज तक भी बोलते बोलते कुछ गलतियां होती हैं जो कोई करेक्ट करता है, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक्सेप्ट इट, say that yes, I did not know about it, and the next time be careful. जब आप ये चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे करके, तब आगे चल के आप इंग्लिश को एक्चुअली बोल पाएंगे, और तभी आपकी इंग्लिश ठीक होगी। सो इफ़ यू गोइंग टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ कि यार मुझे तो आती नहीं है, मैं कैसे बोलूँ, मैं बोल ही नहीं सकता, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, हंसने दो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर पीपल टू लाफ एट समवन? किसी का कुछ भी खराब होता है, कोई दुख होता है, कोई नुकसान होता है, 4 बंदे होते हैं जो हंसेंगे ज़रूर, दे गोइंग टू लाफ एट इट, बट उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको थोड़ी देर हंसने को मिल रहा है, आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? यू आर एक्चुअली डेवलपिंग अ वेरी वैल्यूएबल स्किल। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सो यहाँ पर स्टूडेंट्स शर्माने से, हेजिटेट करने से, खुद को बहुत हार्शली जज करने से, दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। नेक्स्ट थिंग, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। कभी भी किसी भी सिचुएशन में कंपैरिजन इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मेरे नहीं हैं, और जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके नहीं हैं, राइट? आपके आसपास इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन इंग्लिश? कब आपको कोई इंग्लिश में बोलने देता है? या अगर आप बोलने की कोशिश भी करते हैं, मजाक उड़ाना दूर की बात है, समझ ही नहीं पाते हैं वो लोग। तो ये आपकी गलती तो नहीं है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड योर वेज कि आप कैसे अपने आप को इस मुश्किल से निकालें, या अपने लिए इसका कोई सोल्यूशन ढूंढें, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग कि वो देखो कंप्यूटर के उस तरफ बैठ के मैम तो इंग्लिश बोल लेती हैं बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। मैम ऑल्सो वर्कड हार्ड फॉर दिस. So I worked very hard on my English, and I can actually claim that my communication skills are very good. It comes to convincing, it comes to expressing myself, it comes to talking to you guys, it comes to understanding you guys, listening to you guys. I am good at all of this. And why can I say that? Because not only did I work on it, I am still working on it. ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने काम किया, तीसरे महीने फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही थी, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन अगेन मैं फिर से याद दिलाती हूँ आप लोगों को कि मैंने इंग्लिश बोलना 1 महीने के अंदर सीखा था, एंड आई हैव शेयर्ड दिस स्टोरी मल्टीपल टाइम्स विद ऑल ऑफ यू. गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिमाइंडर दैट टिल क्लास 7th आई वॉज इन माई विलेज, विच इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज, and I was a very good student. I was always, the top ranker or something, but I was never given an opportunity wherein I could work on my spoken English skills. I still remember कि मैं January को, which is the name of the English month, the pronunciation is January, and I used to pronounce it as Janwari. और ये गलती नहीं है मेरी, मेरे circumstances वैसे थे.
Then I was given a chance. Then I was brought to a different school where all the people were talking in English. They were speaking to each other in English. And that's when I was put in a situation that now even I have to learn English. I had a lot of people who told me कि कैसे एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. मुझे नहीं मालूम होता था कि यार अगर बाहर जाना है पानी पीने के लिए तो हाउ विल आई आस्क द टीचर. सो माई बैचमेट्स विल टेल मी कि जस्ट गो एंड आस्क मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, एंड देन आई वुड डू द सेम. मैं वही चीज़ कॉपी करके टीचर के ऊपर पेस्ट करती थी एंड शी वुड से यस गो अहेड. अच्छा, मे आई की जगह मैंने विल आई गो भी बोला है, मैंने शैल आई गो भी बोला है, कैन आई भी बोला है, कुड आई भी बोला है, शुड आई भी बोला है, और ये सब का मीनिंग अलग होता है. ये किसी ना किसी के नज़रिए से गलत, सही, कम सही, ज़्यादा सही हैं, ये जितने मैंने एग्जाम्पल दिए, पर मैंने ये सब किया. एंड आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फ्रॉम द क्लास ऑफ फ्रॉम द 8th क्लास, एंड आई was finally able to speak good English in somewhere around class 9th. तो एक साल का टाइम तो मुझे लगा जब मेरे को ये should, can, could, would, will ये सब का फ़र्क समझ में आया. ठीक है, तो यहाँ हाँ. सो ओम सनी, अभी तक 12 लेक्चर्स हैं आपके, 3 और लेक्चर्स अभी आपके. what the hell is this? Alright, sometimes you see these comments and you're like, people are so खाली. तो खाली लोगों के लिए तो खैर कोई जगह नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अपने ही सेशन पर ध्यान लगाते हैं. तो ये सबके साथ होता है गाइज. इट्स नॉट ओनली यू आर स्ट्रगलिंग विद इट और आई एम स्ट्रगलिंग विद इट, एवरीबडी स्ट्रगल्स विद इट. ठीक है. नाउ, नो स्ट्रैटेजी फॉर टॉकिंग इंग्लिश, टॉकिंग इन इंग्लिश. देखिए, आपने कोशिश करी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पर लिख लिया आपने, इसको बोलने की भी कोशिश करनी है आपको. ठीक है. नेक्स्ट दैट आई लाइक टू टेल यू कि डूज क्या होते हैं. व्हाट आर द थिंग्स विच वन मस्ट डू. कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए. सबसे पहली चीज, नो एग्जैक्टली हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता या सकती हूँ. सो मुझे मालूम था कि मैं हिंदी के फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे मैं अपने बैचमेट्स को पूछती थी कि यार मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है या मुझे इंग्लिश नहीं आती है. ये मेरा पहला इंग्लिश का सेंटेंस था, क्योंकि जब मैं स्कूल जा रही थी तो मेरा भाई वहाँ पहले से पढ़ता था. सो आई टोल्ड हिम कि भैया अगर मुझसे पूछेंगे कोई सवाल और मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी इंग्लिश में तो मैं क्या बोलूँ. तो उसने बोला कि तुम बता देना, मैम आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. इमेजिन, मैं इंग्लिश में ये कह रही थी, मैम आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. तो टीचर कहती है, यार ये तो तुमने इंग्लिश में बोला है, तो बाकी इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पा रही हो. फिर मैंने बताया कि मैम भैया से कॉपी किया है. सो पहला सेंटेंस जो मैंने सीखा था से लेके आज तक मैं सारे सेंटेंसेस, सारे वर्ड, सारी वोकैबुलरी सीख रही हूँ. आई एम लर्निंग, आई एम नॉट जस्ट लिसनिंग एंड आई एम फॉरगेटिंग अबाउट इट. आई लाइक सो मेनी स्पीकर्स आउट देयर, वो इतने अच्छे से बात करते हैं. आई मीन, some people just have it in them. They enter a room and you'll feel that there is this radiance, their personality is so strong. You know, you are bound to notice those people, whether they are speaking or whether it is their बॉडी लैंग्वेज और मैं प्रेजेंस, वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, ये सारी चीज़ें. और इमेजिन करें अगर आपके पास एक ऐसी पर्सनालिटी है व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू रूम, तो जो आपके इंटरव्यूअर्स होंगे वो कितने खुश होंगे. एंड वाई वुडंट यू गेट दैट जॉब. सो मेनी टाइम्स पीपल हैव टोल्ड मी कि यार मैंने मेंस तक क्लियर किया हुआ है, इंटरव्यू में जाके मुझसे नहीं होता है. और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास क्यों नहीं करती हो. द पॉइंट इज कि हम अपनी ये कमज़ोरियों से इतना घबरा जाते हैं, हम उस पर काम नहीं करते हैं. सबसे पहली चीज़, अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर करिए. किस तरह से सीखना चाहते हैं, ग्रामर से सीखना चाहते हैं या जैसे मैंने सीखा था फ्रेजेस को उठा करके उनको ट्रांसलेट करके धीरे धीरे उनके यूजेज से. हर दिन आपको कम से कम 15 से 20 फ्रेजेस इंग्लिश में बोलने हैं तो बोलने हैं. यू हैव टू, like you have to talk to your mother, your sister, your brother, yourself, record it in your phone, listen to yourself. बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, नंबर 1. नेक्स्ट, हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी टू मेक फास्ट प्रोग्रेस. अच्छा, यहाँ पर आपको ये मालूम है कि कैसे आप इम्प्रूव करने वाले हैं, यानी कि आप किसी टीचर का क्लास ज्वाइन करेंगे या आप 10 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे.
फिर आपको समझ आता है कि अच्छा मुझे 10 सेंटेंसेस सीखने हैं, उनका यूज़ करना है, 10 वर्ड सीखने हैं, उनका यूज़ करना है, नोट्स भी बना लेने हैं थोड़े बहुत, और लिखना शुरू कर देना है. This is how you will actually frame a very strong strategy for improving your communication skills. ठीक है, ये हो गया नंबर 2. नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर. Know what speaking course और lessons are the most effective. मैं आपके लिए जो कोर्स लेकर के आई हूँ, जो कि एक पेड बैच है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश 2.0. ठीक है, ये नाम है, ये अड्डा 24/7 के स्टोर पर लॉन्च हो चुका है. आखिरी के 2 से 3 दिन बचे हैं. आपके फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर 12:30 बजे मिलते हैं. 2 से 3 दिन और मिलेंगे आपको वो क्लासेस, और तब तक ही आप यहाँ पर जाकर के खुद को एनरोल करा सकते हैं इस बैच में. कोड रहेगा आपका Y169. ठीक है, 72% का डिस्काउंट है. अब इस पर्टिकुलर बैच में आपके प्रोनाउंसिएशन पर काम होता है, आपके ट्रांसलेशन पर काम होता है, आपको रेगुलरली सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, आपको रेगुलरली नए वर्ड्स सिखाए जाते हैं. जो 1-1.5% आपकी ग्रामर का रिक्वायरमेंट होता है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है. सो अगर मैंने आपके लिए ये चीज़ बोरिंग बना दी या बर्डनसम बना दी कि ये यार बहुत भारी काम है भाई, ये हो ही नहीं सकता, एक तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, ऊपर से अंग्रेज़ी बोलना भी सीखना है, टू मच ऑफ वर्क, ये पहले तो होना ही नहीं है आपके साथ, नंबर 1. और दूसरी चीज़ कि ये जो आपका स्पोकन इंग्लिश का स्किल है, ये दिस इज़ ओनली हाउ टू टॉक, बात कैसे करनी है. तो बात कैसे करनी है ये सीखने में आपको कितना टाइम लग सकता है, एंड हाउ मच एफर्ट्स डू यू हैव टू पुट फॉर इट. यू जस्ट हैव टू बी एक्टिव. ये दिमाग में रखना है आपको कि मुझे बात करना सीखना है. आई हैव टू लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. वेरी सिंपल. Moving forward, we have to ask all our questions when you enroll in this particular batch. जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोगों के रेलेवेंट हैं, कुछ के इररेलेवेंट हैं. तो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो आंसर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू इन अ यूट्यूब शो जहाँ पर बहुत सारे रेलेवेंट भी हैं कमेंट्स, तो मैं वो देखूंगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी. लेकिन अगर पेड बैच में रहेंगे तो वहाँ आपके जैसे और बहुत सारे लोग होते हैं. एक बंदे का सवाल 100 और लोगों का सवाल होता है. सो इफ आई आंसर वन क्वेश्चन, everybody's question gets solved. So you have to always make sure कि जो भी अंदर क्वेश्चन है उसको क्लियर करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हो गए आपके डूज. यहाँ पर स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होना ज़रूरी है. Why is it important? Because again, because of the country that we are a part of or we are in, because of the circumstances that we have, हम कभी भी किसी भी जगह में ये नहीं कह सकते हैं, except for some families of course, जहाँ पर सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, that is a very different scene. But बाकी लोगों के लिए यूजुअली आई एम टॉकिंग, सो उनके लिए क्या सीन होता है कि उनको ज़्यादातर करके हिंदी में बात करनी होती है या अपनी किसी और मदर टंग में, यानी कि गुजराती, मलयालम, तमिल, वट एवर लैंग्वेज इज़ देयर मदर टंग. सो इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश. तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस या कोर्स आपको वो माहौल प्रोवाइड करवाएगा. दे विल गिव यू दैट पर्टिकुलर लेट्स से एनवायरनमेंट जहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं खुद को, जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे बिना शर्म के, क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं तो आपके साथ 300 लोग और गलत बोल रहे हैं और ये बात आपको मालूम होती है. सो इट इज़ अ ह्यूज बैकअप सपोर्ट कि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ अ लिटिल वियर्ड, एंड विच इज़ नॉट इवन वियर्ड. गलतियाँ सब करते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली ओके. ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर गाइज. जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रिक होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन. When somebody is talking to you in English, when somebody is giving you small sentences in English, what you have to do, you have to listen to that person very carefully. ध्यान से, फोकस से आपको उन्हें सुनना है. ठीक है, सुनने के बाद क्या करना है, रिपीट करना है. जैसे मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं आप लोग यूट्यूब पर मैंने एक सेंटेंस बोला है, पॉज करिए, वो सेम सेंटेंस अपने तरीके से बोलिए. स्पीक इट आउट लाउड. कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, इट डजंट मैटर. स्पीक इट आउट लाउड. ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में भी बताती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बताती हूँ, सो आपको मीनिंग भी मालूम है, एंड देन यू कैन स्पीक इट आउट लाउड. नेक्स्ट जो आपको करना है, रिकॉर्ड करना है अपने आप को. आपने मुझे सुना,
फिर आपने अपने आप को जोर से बोल करके दिखाया वो सेंटेंस, और फिर आपने वो सेंटेंस को रिकॉर्ड किया, एंड देन बेसिकली यू हैव टू कंपेयर कि जो उदिशा ने बोला था और जो मैंने बोला है, इन दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है. यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. इससे क्या होता है, सबसे पहले यू विल रियलाइज, देखो हम बताते हैं आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है. अब ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दीबाजी में होते हैं, दे डोंट लिसन, दे डोंट रिपीट. वो उस वक्त सुना मैडम ने बोला था आई हैव बीन टीचिंग, वो 2 दिन बाद आई हैव बीन का बीन गायब हो जाता है, आई हैव टीचिंग हो जाता है वो, ठीक है. और इसी तरह से आप बोलने लगते हैं इंग्लिश में, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स फनी. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इफ यू लिसन टू मी while I am speaking to you in English and then you pause the video, you repeat after me, then you record the same thing and then you compare. You will get to know कि अच्छा ये शब्द मुझसे छूट गया, मैम ने तो ये भी बताया था बट ये छूट गया है. नेक्स्ट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि प्रोनाउंसिएशन का फ्लॉ कहाँ पर है. साक्षी, दैट्स वेरी गुड. Thank you, glad to know. Babita, you will speak better than me यार, इसमें कुछ नहीं है. तो if you are working for something, you will definitely get your results. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए अगर आप कोशिश करें तो वो आपको नहीं मिलती है. Everything is achievable. Now guys, जैसा मैंने आपको बताया कि instead of boring you with a lot of grammar rules, मतलब rules not rules, a lot of grammar rules, मैं आपको डायरेक्ट अपने ट्रिक से बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको पहले हिंदी के सेंटेंसेस बताऊंगी. 23 जून वाली क्लास में, ये 23 जून की क्लास कौन सी थी पहले तो मुझे ये बताइए. मुझे खुद ही नहीं पता. थैंक यू रूपाली. अंजलि, दैट्स द स्पिरिट. सो मैंने आपको बताया कि मुझे पूछना था, मुझे पानी पीने जाना है, टीचर से कैसे पूछूं. सो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. सिंपल होता है, ये तो सबको आता भी है पर मुझे नहीं आता था, मैं थोड़ा उस वक्त ज़्यादा ही अंडर एक्सपोज थी. अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आप प्लेन से करते हैं, तो आपके वो कौन से फ्रेजेस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो वो कौन से फ्रेजेस या सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करते वक्त. हम पूछते हैं ना, मेरी ट्रेन का समय क्या है. मान लीजिए आपके ट्रैवल एजेंट ने आपकी ट्रेन का टिकट बुक करवा दिया है, एंड देन यू हैव टू आस्क कि मेरी ट्रेन का समय क्या है, कौन सी ट्रेन है, लखनऊ एक्सप्रेस है, शताब्दी है, दुरंतो है, व्हाटएवर. सो ये आपकी ट्रेन हैं जो दिल्ली से लखनऊ जाती हैं, ये मैं लेती हूँ. आगे देखते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम. ये अभी तक गुड इवनिंग क्यों चल रहा है यहाँ पर. नाउ मेरी ट्रेन का समय क्या है को इंग्लिश में कैसे बोलना है, अगर मैं आपको ये सिखा दूं तो नेक्स्ट टाइम आप ये सेंटेंस बोल देंगे, राइट. सो यू जस्ट हैव टू लर्न इट एंड रिपीट इट विद मी स्टूडेंट्स. व्हाट टाइम इज माई फ्लाइट, लिखा ट्रेन. व्हाट टाइम इज माई ट्रेन, मेरी ट्रेन का समय क्या है, या मेरी ट्रेन कितने बजे है. तो माई टाइम, व्हाट टाइम इज माई ट्रेन, व्हाट टाइम इज माई ट्रेन, मेरी ट्रेन कितने बजे है, या मेरी ट्रेन का समय क्या है. सवाल वही है, आपको कहना है व्हाट टाइम इज माई ट्रेन, ठीक है. यस, ऑल यू हैव टू से इज दिस मच एंड रिपीट इट आफ्टर मी. बोलते हुए टाइप करिए, अगर आप कमेंट्स में भी लिख रहे हैं तो. मैं कौन सी ट्रेन ले रहा हूँ, मैं कौन सी ट्रेन, अच्छा नहीं मालूम है कि मैं कौन सी ट्रेन ले रहा हूँ, या आप कौन सी ट्रेन ले रहे हो, ठीक है. मान लीजिए कि somebody is traveling एंड आप उनसे पूछना चाहते हो कि यार कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, तो कैसे पूछोगे ये चीज़. आप बोलोगे विच ट्रेन आर यू टेकिंग, और अगर अपनी बात कर रहे हो तो बोलोगे एम आई टेकिंग, विच ट्रेन एम आई टेकिंग, मैं कौन सी ट्रेन ले रहा हूँ, या फिर विच ट्रेन आर यू टेकिंग, आप कौन सी ट्रेन ले रहे हैं, कौन सी ट्रेन से आप जा रहे हैं. दोनों ही केसेस में आपको सिर्फ इतना बोलना है विच ट्रेन आर यू टेकिंग, आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, गेट नंबर 5A कहाँ है. सो जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और आपको मालूम होता है कि आपकी जो बोर्डिंग है, फ्लाइट में बैठने का जो प्रोसेस होता है वो कौन से, तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे गेट्स होते हैं आपको मालूम है, और
कभी 5A है, कभी 4C है। तो अब अगर ये आपका दिल्ली एयरपोर्ट जैसा है, मुंबई एयरपोर्ट जैसा, तो ये बहुत बड़े होते हैं, इसमें बहुत सारे गेट्स हैं, तो आपको पूछना पड़ जाता है कई बार, राइट। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, तो कैसे पूछेंगे आप इस चीज़ को? आपने पूछना है वेयर इज गेट नंबर 5A, गेट नंबर 5A कहाँ पर है, या फिर आप कह सकते हैं which way is gate number 5A, which way is gate number 5A, कौन सी दिशा में है। जब आप कहते हैं which way is gate number 5A, तो आप पूछ रहे हैं कि गेट नंबर 5A कौन सी दिशा में है, and they will be able to help you. Now please work on your pronunciation as well. Which way is gate number 5A? Alright, so number और number, देखो नंबर और नंबर, मैंने हमेशा बताया है कि अगर आप आर साउंड को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं तो थोड़ा सा मज़ा कम हो जाता है वहाँ पर। जैसे नंबर और नंबर, नंबर और नंबर में आप फ़र्क समझ रहे हैं, राइट। सो विच वे इज़ गेट नंबर 5A, नंबर बोला है मैंने, नंबर नहीं बोला है। विच वे इज़ गेट नंबर 5A, विच वे इज़ गेट नंबर 5A, सिर्फ नंबर से पूरा फ़र्क पड़ गया है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 कौन सी तरफ है? तो अपना ये जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आई थिंक 16 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो पूछना पड़ता है कई बार कौन सी तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 5, पहाड़गंज, अजमेरी गेट एक्सेट्रा, राइट। तो कैसे पूछेंगे अब आप ये चीज़? ऑल यू हैव टू डू इज विच वे इज प्लेटफॉर्म नंबर 5, गेट नंबर 5A की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 5 लगा दिया। प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्लेट, खाना खाने वाली प्लेट नहीं है वो, इट इज़ प्लेटफॉर्म नंबर, इट इज़ अ platform. So everybody please make sure you work on your pronunciation, which is why listening carefully is very important. Whenever somebody is teaching you, आप दिन के सिर्फ 10 वाक्य सीखिए, learn only 10 sentences, but then make sure that those 10 phrases or 10 clauses or 10 sentences are absolutely carefully learned and you know everything about it, कि मतलब कौन सी जगह पर इस्तेमाल करना है, क्या क्या शब्द हैं, which way, कई बार लोग इस भूल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, बट मेरे साथ हुआ है कि लोगों ने मुझे बताया माई नेम राकेश, वट एवर, माई नेम राकेश करके कैसे बता, माई नेम इज़ राकेश, मेरा नाम राकेश है, राइट। सो आप है को कैसे भूल सकते हैं। सो यहाँ पर विच वे इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 5, इस तरह से आपको मैंने सिखा दिए कुछ सिंपल फ्रेजेस जो आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए आज से आपको ये पांचों का इस्तेमाल करना है। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, रिपीट आफ्टर मी, देन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन अगेन कंपेयर कि इन्होंने कैसे। अब कंपेयर और कंपेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अपीयर और अपीयर में बहुत फ़र्क होता है। स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन बहुत फ़र्क है। बहुत ही छोटी माइन्यूट चीज़ों से आप अपने स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आपको इसके लिए अप्रोप्रिएट गाइडेंस की ज़रूरत होती है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, 30 डेज़ का मेरा कोर्स जो है वो adda247.com पर लॉन्च हो चुका है। आज ही आपको विजिट करना है। ये थंबनेल है, यही फ़ोटो है, बैच का नाम यहाँ सामने लिखा है। क्लास जो है वो जुलाई 1 से शुरू हो रही है, 1 जुलाई से आपकी क्लास शुरू हो रही है। डेली 1 PM to 2 PM आपके लेक्चर्स हुआ करेंगे, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, ठीक है। मंडे से फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। आपको ये बैच पर आप कोड लगाते हैं Y169 का कोड लगा करके आपको 72% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अभी आपको यहाँ पर 5 मंथ्स की वैलिडिटी भी मिल रही है। ये वैलिडिटी आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मानिए मैंने आपको 1 महीने में बहुत कुछ सिखाया, बट वो 1 महीने बाद भी आपको रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है यहाँ पर। ये नहीं कि 1 हफ्ता बिल्कुल दिल लगा करके हमने तैयारी करी और उसके बाद हमने बोला हाँ ओके टाटा बाय बाय, अब तो हमें इंग्लिश आ गई है। इट बिकम्स
you know, it gets worse because half knowledge is worse than no knowledge. गंवार बंदा सही होता है, पर बिल्कुल ही बीच में आके जो लोग लटक जाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ख़राब सीन हो जाता है. थैंक यू कोमल, ग्लैड टू नो दैट. अब यहाँ पर गाइज आपको ये कुछ चीज़ें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं एनरोल करने के लिए, आप देख सकते हैं आपके सामने सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं. विजिट कहाँ करना है आपको? adda247.com या फिर adda247 की ऐप पर. आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस पर क्लिक करना है, फिर आपको ये थंबनेल ढूंढना होगा, फिर आपको बाय नाउ पर क्लिक करके ये कोड लगाना होगा. और ये जो आपका कोर्स है ये 30 डेज का कोर्स है, ठीक है. लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव. You will get to learn with me, you will get to practice with me, and you will get to improve your communication skills with me. All right? So don't forget to learn. Also, all the students who've joined me today, thank you very much, guys. Trust me, communication skills is one skill. Communication skills are one set of skills which can basically improve your personality by leaps and bounds. So बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं ज़िंदगी में. आप बहुत अच्छी मैथ्स लगाना सीख सकते हैं, आप बहुत अच्छी रीजनिंग सॉल्व करना सीख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से क्लोज टेस्ट सॉल्व करना सीख सकते हैं. बट अगर आप बात करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग इम्पैक्ट होता है. और जब आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं या जब आप एक यंग रिक्रूट होते हैं, वहाँ से आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपको इंटरव्यूज़ देने होते हैं, आपको इंटरव्यूज़ लेने भी हो सकते हैं कभी, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है. और आप कैसा इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं किसी के ऊपर, इस चीज़ में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोल प्ले करती है चीज़, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपको बात करने की तमीज़ नहीं है या आपके पास मैनर्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब पोलाइट होना ज़रूरी है. अंग्रेज़ी में बोलो, हिंदी में बोलो, मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं. जिन लोगों को ये लगता है कि किसी के ऊपर कोई भी कमेंट कर दिया तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, दैट्स नॉट नाइस, नंबर वन. बट अगर आप पोलाइटली बात कर रहे हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बात कर रहे हैं, यानी कि आपका बात करने का तरीका, आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं, एक तो वो ग्रामेटिकली सही है, दूसरा आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, तीसरा आप एफर्टलेसली बोल रहे हैं. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा इंग्लिश में बोलते हुए, सो दे फंबल, दे पुट टू मच ऑफ प्रेशर, दे एक्सपैंड द वर्ड्स एंड दे डू नॉट नो हाउ टू चेंज द टोन्स एंड दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द peculiarities ऑफ द लैंग्वेज. इफ यू डू नॉट नो which word to emphasize upon, if you do not know which word to be used where, if you do not know how to surprise your audience, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मेजरली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपको ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. आप एम्प्लॉयड हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप फ्यूचर में एम्प्लॉयड हो जाएंगे, आप 10वीं के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वन थिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for our daily lives, for success in our life. And I believe all of you must let everybody out there know that Adda 24/7 has brought back the spoken English course. Spoken English का एक बैच हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जो कि आने वाले टाइम में खुद टीचर्स बनने वाले हैं, तो उन लोगों का भी फीडबैक बहुत अच्छा रहा. आप लोग भी बैच को ज़रूर चेकआउट करिएगा स्टूडेंट्स. एंड कोड आपको याद रखना है Y169, जो अभी हमारे फ्री क्लासेस हुए हैं. अगर आपको देखना है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, किस तरह से आप सीख सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर जा कर के चेकआउट करिएगा. स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 के नाम से है. और अगर आप लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप रोज़ मेरे साथ 12:30 बजे दोपहर में कनेक्ट कर सकते हैं. फ़िलहाल यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाने से पहले एक बार इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है इससे मदद ज़रूर मिलेगी. सो आप लोग अपना ध्यान रखें. हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 11 बजे लेकर के आपका ग्रामर बैच और फिर 12:30 बजे लेकर के आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश बैच. तब तक ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.